बहुत समय पहले की बात है। परीलोक से परियां अक्सर पृथ्वीलोक पर आया करती थी। दिन भर पृथ्वी पर घूम घाम कर शाम तक वापस चली जाती थी। एक बार कुछ परियां पृथ्वीलोक पर मेला देखने के उद्देश्य से आई, पर जाते समय उनका उड़न खटोला बीच जंगल में ही घुर घुर की आवाज के साथ बंद हो गया। ओहो, ये क्या हुआ? इतने घने जंगलों के बीच में हम कहाँ जाएंगे? उड़न खटोले को भी इसी वक्त खराब होना था। हम थोड़ी देर यहाँ रुककर दूसरे उड़न खटोले की प्रतीक्षा कर लेते हैं। तब तक चलो पेड़ों की छांव में आराम करते हैं। सभी परियां उड़न खटोले से उतरकर पेड़ों की छांव में चली गई। जैसे ही वो पेड़ों के नीचे पहुंची, खुशबू का मनमोहक झोंका सबके नथुनों में भर गया। अरे, ये तो बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही है। ये तो चंदन की खुशबू है। लगता है हम चंदन के वृक्षों के आसपास है। ओहो, तब तो यहाँ बहुत सारे सांप भी हो सकते हैं। भाई, मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है। चलो देखते हैं कहाँ है वृक्ष। मुझे यही रहने दो, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम इसी उड़न खटोले पर बैठकर हमारी प्रतीक्षा करो, हम देख कर आते हैं। चारू परी और सुम्या परी जंगल में पैदल ही चल पड़ी। थोड़ी देर में ही वो लोग चंदन के वृक्षों के पास पहुँच गए। चारू परी, वो देखो, चंदन के वृक्ष पर रंग बिरंगे सांप है। मुझे भी डर लग रहा है। अचानक ऐसे लगा कि चंदन के सभी वृक्ष झूम झूम कर परियों का अभिवादन करने लगे। परीलोक से आने वाली परियों, हमारे जंगल में आप सबका स्वागत है। हमारी आपसे एक प्रार्थना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी मदद जरूर करेंगी। हाँ, बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हमारी खुशबू से आकर्षित होकर और हमारी शीतलता के कारण अक्सर सर्प हमारे तन्ने पर लिपटे रहते हैं। आजकल कुछ लोग आते हैं, वो ना जाने क्यों इन पेड़ों को नीचे आग लगा देते हैं और सारे सांप गर्मी की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और वो लोग हमारे तने, डाल और पत्तियां काट काट कर उठा ले जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? बस उनको ये संदेश दे दो कि इन सांपों पर अत्याचार ना करें। अगर वो सांपों को इसी तरह भगाएंगे तो सांप उनके लिए खतरा नहीं बन जाएंगे? क्या उन्हें आसानी से चंदन की लकड़ियाँ मिल जाएंगी? ये सांप बहुत सीधे हैं, वो किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन सांपों को देखते ही तो लोग दहशत में आ जाते हैं। उनके साथ कौन दोस्ती करता है? इन सांपों को सिर्फ पानी डालकर ही हटाया जा सकता है। तुमने कभी किसी से ये बात बताई? मनुष्य बहुत ही खतरनाक प्राणी है। वो जिस दिन ये जान लेगा कि हम बोल सकते हैं तो वो जंगलों को काटकर यहाँ अपने मनोरंजन के लिए पिकनिक की जगह बनाकर पैसा कमाने लगेंगे। इसीलिए हम कभी कुछ बोल भी नहीं सकते। तुम्हारा संदेश देने के लिए हमें कितने दिन यहाँ रहना होगा? वो लोग तो लगभग रोज ही आते हैं और लकड़ियां काटकर हमेशा ही ले जाते हैं। इसीलिए गर्मी की वजह से सांप हमेशा भाग भाग कर वृक्षों पर ही लिपटे रहते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। फिलहाल तुम्हारी एक डाल तो हम भी परिलोक ले जाएंगे, जिससे हम एक वृक्ष वहाँ भी लगा सके। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी झुक जाता हूँ, तुम डाल तोड़ लो। चंदन का वृक्ष झुक गया। चारू परी ने कुछ लकड़ियां तोड़ ली। तब तक उनका दूसरा उड़न खटोला भी आ गया था। वो उड़न खटोले पर बैठकर परिलोक चली गई। परिलोक पहुंचकर चंदन के वृक्षों के बारे में रानी परी से सारी बात बताई। चारू परी, देखो, इसमें वृक्षों का कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ सांपों के लिए मदद मांग रहे हैं। इसका सीधा सा उपाय है कि एक बार जब कोई वहाँ आग जला रहा हो तो उसे समझाया जा सकता है। आग लगाने की जगह पानी डाल दिया जाए। पानी डालते ही सारे सांप रेंग कर इधर उधर चले जाएंगे। इससे उन्हें कोई विशेष हानि नहीं होगी। ये उपाय सचमुच कारगर सिद्ध हो सकता है। तो हम लोग उन चंदन के वृक्षों के पास कल ही चले जाते हैं। वृक्षों की मदद करनी ही चाहिए। दूसरे दिन तीनों परियां फिर से परिलोक के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचकर वो लोग चंदन के वृक्षों के पास पहुंचने वाली थी, तभी उन्हें दूर से ही धुआं आता हुआ दिखाई दिया। ओहो,
लगता है वो लोग आग लगा चुके हैं। अब लकड़ियाँ काटने की कवायद में जुटे होंगे। चलो हम चलकर उन्हें समझाते हैं। हाँ हाँ चलो। वो तीनों वहाँ पहुँची तो वाकई सब लोग पेड़ों को काटने में जुटे हुए थे। ठहर जाओ मनुष्यों। सबके हाथ रुक गए। कौन है आप लोग? हमें क्यों रोक रखी हो? हम लोग परीलोक से आए हैं। तुम लोग इन वृक्षों को तकलीफ दे रहे हो, साथ साथ इन सांपों के जीवन से भी खेल रहे हो। तुम ऐसा क्यों करते हो? हम ये काम वर्षों से करते आ रहे हैं। हम इन लकड़ियों को बेचकर पैसा कमाते हैं, उसी से हमारा घर चलता है। तो घर चलाने के लिए तुम किसी की जान ले लोगे? जब तुम आग जलाते हो तो कितने सांप जलकर मर जाते हैं, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? फिर तुम्हें बताओ, हम बिना इस सांपों को भगाए लकड़ी कैसे काटेंगे? तुम उन पर पानी फेंक कर भी उन्हें तीतर बीतर कर सकते हो। ऐसा करने से चंदन के वृक्षों का भी तकलीफ नहीं होगा और न ही सांपों की जान जाएगी। तुम कह तो ठीक रही हो, पर ये सब तुम लोगों को कैसे पता चला? चंदन के वृक्षों ने खुद ही हमें बताया। ठीक है, तुम्हारी बात मान भी ले तो क्या हम पेड़ों को काटना छोड़ दें? हमने ऐसा तो नहीं कहा। तुम पेड़ अवश्य काटो, पर उनका ध्यान भी रखो। उनमें समय समय पर पानी और खाद भी डालो, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, हम समझ गए। इस बात को सिर्फ तुम्हें ही नहीं समझाना है, बल्कि दूसरे लोगों को समझाना भी तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, हम वो भी करेंगे। परियां उन्हें समझा बुझाकर चली गई। बड़े जल्दी आ गए तुम सब। हाँ, उन लोगों को समझा दिया और अब शायद वो लोग ऐसा ना करें। इस बात को कई महीने बीत गए। एक दिन चारूपरी को पृथ्वीलोक से एक राजा की बेटी के जन्मदिन का निमंत्रण आया। सुरम्या परी, नव्या परी, पृथ्वीलोक चलना है तो चलो देख कर आते हैं कि चंदन के वृक्षों का दुख दूर हुआ कि नहीं। दोनों परियां झट से तैयार हो गई। जब वो लोग चंदन के बगीचे में पहुंची तो कुछ लोग बड़े प्यार से चंदन की लकड़ियां काट रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे वृक्ष हरे भरे और स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे। अचानक उनको देखकर, आओ परियों, हमें तुम्हारा आभार प्रकट करना था। तुम लोगों ने हमारी काया पलट दी। अब हम बहुत खुश हैं। पानी के फुवारों से हमारी सिंचाई भी होती है और सांप भी इधर उधर चले जाते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि उन लोगों ने हमारी बात मान ली, वरना अधिकांश मनुष्य स्वार्थी है। हम तुम्हारे काम आए, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। परियां उन लोगों के पास पहुंची तो सब अपना अपना काम छोड़कर उनके पास ही आ गए। हम तुम्हारे आचरण से बहुत प्रसन्न हैं। तुम लोगों को मैं ये चंदन की लकड़ी की एक एक छड़ी देती हूँ। ये जादुई है और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगी। ये कहकर परियां राजा के यहाँ उत्सव में शामिल होने चली गई। सब लोग खुश थे। माधवपुर के राजा सूरज सिंह बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी थे, लेकिन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। एक बार माधवपुर में एक महात्मा जी आए। उनको सभी लोग सच्चा बाबा के नाम से जानते थे। सच्चा बाबा के बारे में प्रसिद्ध था कि वे बहुत ही पहुंचे हुए भविष्य वक्ता हैं और किसी के भी भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। सभी नगर निवासी उनसे मिलने के लिए उनके पास पहुँचे। लोगों ने अपने व अपने परिवार वालों के भविष्य के बारे में तरह तरह की बातें महात्मा जी से पूछी। वे वहाँ काफी दिन रहे। जब उनके जाने का समय आया तब उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक उनका राज दरबार में स्वागत किया। चलते समय राजा ने महात्मा जी को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए, परंतु सच्चा बाबा ने ये कहकर मना कर दिया कि वे सिर्फ अपने भाग्य का खाते हैं, राजा की दी हुई दौलत से अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इस बात से आपका क्या तात्पर्य है महात्मा जी? बाबा बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बन सकता। राजा की दौलत भी उनके हाथों से निकल जाएगी। ये सुनकर राजा सूरज सिंह को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या नहीं, मगर मैं अपनी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध कर दूंगा।
बाबा ने कहा, आप किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य। सच्चा बाबा ने शांति पूर्वक उत्तर दिया। राजा ने अपने सिपाही से कुछ कहा और कुछ ही देर में एक नौजवान जिसका नाम हीरा था महात्मा जी के सामने हाजिर कर दिया। महात्मा जी ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि ये नौजवान जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। इसे जानवरों से बहुत लगाव है, इनको उन्हीं के बीच में रहने की आदत है और वहीं रहेगा। राजा सूरज सिंह सुनकर अचकचा गए। बोले, आप ठीक कहते हैं, ये नौजवान जो शाही वस्त्र पहनकर आया है, ये हमारे घोड़ों की देखभाल करने वाला सईस है। ये कहकर उन्होंने हीरा को बाहर जाने का इशारा किया और बोले, महात्मा जी, 1 वर्ष के भीतर ही मैं इसे अमीर बना दूंगा, ये जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता। राजा ने बड़े घमंड से कहा। महात्मा जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा से जाने की आज्ञा ली और चले गए। राजा ने अगले दिन हीरा को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में बाहर जाने की तैयारी और राह खर्च के लिए कुछ पैसे भी दिए और उससे कहा कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर राजापुर नगर चले जाओ। वहाँ के राजा वीर सिंह मेरे मित्र हैं, वहाँ जाओ और ये पत्र उन्हें दे देना। यह सुनकर हीरा का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपने घर आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो घोड़ों की थोड़ी देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन राजा का पत्र लेकर निकल पड़ा। 1-2 गांव पार करते करते वह थक गया। उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। हीरा एक दुकान से सब्जी रोटी लेकर पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। अभी आधी रोटी ही खा पाया था कि उसका एक मित्र अमरेंद्र आ गया। अमरेंद्र ने कहा, इधर कैसे आना हुआ? तब हीरा ने अमरेंद्र को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अमरेंद्र बोला, इसमें परेशानी की बात क्या है? वहाँ जाओगे तो खूब आदर सत्कार होगा, हो सकता है राजा ने किसी खास मकसद से तुम्हें वहाँ भेजा हो। हीरा अनमना होकर बोला, मैं तो जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ भैया। अमरेंद्र बोला, तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। हीरा बोला, ठीक है, तुम ही ये पत्र लेकर चले जाओ। अमरेंद्र वह पत्र खुशी खुशी ले गया और 2 दिन बाद वह राजापुर के राजा वीर सिंह के नगर आसानी से पहुंच गया। राजा के पास सूचना भिजवाई कि माधवपुर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। अमरेंद्र की खूब आवभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया। उसने राजा सूरज सिंह का पत्र वीर सिंह को दिया। राजा ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, ये बहुत योग्य और मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार कुछ एकड़ जमीन दे दें। ये मेरे पुत्र समान है, मेरे पास बहुत दिनों से है। कुछ दिन वहाँ रहकर इसको थोड़ा अनुभव भी हो जाएगा। आप इसे अपने राज्य में कोई अच्छी जगह दे सकें तो दे दीजिए, ये आपको निराश नहीं करेगा, इसका भी जीवन संवर जाएगा। राजा को वे सचमुच योग्य व्यक्ति लगा। राजा वीर सिंह ने उसको कुछ जमीन देकर और अपने राज्य में रहने की जगह भी दे दी। उधर आलसी हीरा थका हारा अपने घर पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठकर घोड़ों की देखभाल करने के लिए चला गया। सुबह जब राजा अपने नगर में घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों की मालिश कर रहा है। जब राजा ने उससे पत्र के बारे में पूछा तब हीरा ने डरते डरते सारी बात राजा को बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही सच्चा बाबा की भविष्यवाणी भी याद आई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अमरेंद्र एक मेहनती नौजवान था। राजा वीर सिंह ने उसकी योग्यता और मेहनत की वजह से उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी। कभी कभी वह सोचता है, इसको कहते हैं भाग्य। मेरे भाग्य में राज सुख लिखा था। एक दिन जब सूरज सिंह अपने नगर की सैर करने निकले तब उन्होंने देखा कि हीरा घोड़ों के अस्तबल के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तब वह बोला, हुजूर, एक घोड़ा सुबह से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तब राजा घोड़े के पास गए। राजा भी उसको देखकर दुखी हो गए। उन्होंने राज वैद्य से घोड़े के लिए दवा मंगवाकर हीरा को दी। हीरा ने घोड़े की बहुत अच्छी देखभाल की।
तीसरे दिन घोड़ा सब कुछ खाने पीने लगा। राजा ने हीरा को बुलवाया, घोड़े का हाल चाल पूछा। हीरा की आंखों में चमक आ गई। उसने बताया कि घोड़ा अब बिल्कुल स्वस्थ है। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि चलो इसको कुछ इनाम देते हैं, शायद इसी बहाने इसकी तकदीर का लिखा बदल जाए और ये अमीर बन जाए। राजा ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक दिया जिसमें बहुत सारी सोने की मोहरें थीं, लेकिन वह संदूक दिखने में बहुत मैला कुचैला था। हीरा वहां से संदूक लेकर निकल गया और अस्तबल के बाहर जाकर बैठ गया और सोचने लगा, इस मैली कुचैली संदूक का मैं क्या करूंगा, और उसको वहीं छोड़कर अपने घर चला गया। उसने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस संदूक में है क्या। एक हफ्ते बाद जब वह अस्तबल में जा रहा था, तब उसने देखा कि वह मैला कुचैला संदूक बाहर ही खाली पड़ा हुआ है। तब उसको शंका हुई, शायद इसमें कुछ ऐसा था जो कोई ले गया और संदूक को यहीं छोड़ गया। वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया। उसने राजा से कहा, हुजूर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि उस मैले कुचैले संदूक में क्या था। राजा ने कहा पूछा, क्यों, क्या तुमने उसे खोला नहीं? तब हीरा ने राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा, ओह, मैंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन सच्चा बाबा की भविष्यवाणी नहीं बदल सका। मैंने 2 बार कोशिश की कि तुम्हारे हाथ की लकीरें बदल दूं, तुम्हें अमीर बना दूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्मशील होता है। तुम्हारे जैसे लोग मिले हुए सौभाग्य को भी अपनी अखंड मान्यता से गवा देते हैं। राजा ने उस दिन के बाद भविष्य को बदलने का दावा नहीं किया। निशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। निशा बहुत ही जिद्दी लड़की थी और उसका पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता था। एक दिन जब निशा की नजर मंदिर वाले कमरे में रखी भगवान की टेबल पर पड़ी, तो निशा ने माँ से कहा, माँ, वो टेबल मुझे मिल सकती है जिस पर भगवान रखे हैं? नहीं निशा, वो टेबल तुम्हें नहीं मिल सकती, और तुम्हें उस टेबल की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पास तो अपनी पढ़ाई की टेबल है ना? हाँ, लेकिन वो टेबल अब बहुत पुरानी हो गई है और जगह जगह से टूट भी गई है। अब मेरी टेबल पर भगवान रख लीजिए और मुझे वो टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हो निशा? क्या भगवान को टूटी हुई टेबल पर रखा जाता है? पापा देखो ना, मेरी टेबल बहुत खराब हो गई है। कुछ दिनों के लिए आप मुझे ये भगवान वाली टेबल पढ़ने के लिए दे दीजिए। मुझसे इस टेबल पर पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे एग्जाम पास आ रहे हैं। लगता है अब निशा को टेबल के बारे में बताना ही पड़ेगा। पापा निशा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, ये कोई साधारण टेबल नहीं है, ये जादुई टेबल है। मैं पढ़ाई में बचपन में बहुत ही कमजोर था। तब मेरे पिताजी के गुरु जी ने ये टेबल मेरे पिताजी को दी थी। इस पर पढ़ने से मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते थे और मैं हमेशा फर्स्ट आता था। और सारे कंपटीशन के एग्जाम है मैंने इसी टेबल पर पढ़ कर दिए। लेकिन तुम्हें या इसलिए नहीं बताना चाहता था कि फिर तुम इस पढ़ाई में मेहनत करना छोड़ दोगी। क्या ये साधारण टेबल नहीं, जादुई टेबल है? और आप लोगों ने मुझे आज तक इसके बारे में नहीं बताया, और तभी आप ये टेबल किसी और को यूज नहीं करने देते हो। पापा मम्मी निशा को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा जिद कर देती है कि मुझे भगवान वाली टेबल ही चाहिए, और निशा के माता पिता को उसकी बात माननी ही पड़ती है। निशा टेबल पाकर बहुत खुश थी। उसने अपने माता पिता से प्रॉमिस किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगी, टेबल पर डिपेंड नहीं रहेगी। और निशा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। उसके एग्जाम की तारीख नजदीक थी। उसने एग्जाम बहुत अच्छे से मन लगाकर दिए, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। हमेशा सिर्फ पास होने वाली निशा पूरी क्लास में फर्स्ट आई थी। निशा को लगा ये सब टेबल के कारण ही हुआ है, और निशा के माता पिता को भी लगा ये सब उस जादुई टेबल के कारण हुआ है। अब तो निशा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। देखो निशा, मुझे लगता है ये सब जादुई टेबल के कारण हुआ है, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम पूरी तरह से उसके निर्भर हो जाओ।
और पढ़ाई करना छोड़ दो। पापा आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। अब निशा अगली क्लास में पहुँच चुकी थी, लेकिन उसके मन में ये विश्वास हो चुका था कि जब तक उसके पास ये टेबल है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। निशा अब बहुत कम पढ़ाई करने लगी, लेकिन कभी भी फेल नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे निशा का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा और माता पिता चिंतित होने लगे। देखो निशा का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि निशा आजकल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है। उसे लगता है कि टेबल ही सब कुछ कर देगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो निशा का भविष्य खराब हो सकता है। निशा के माता पिता ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने हूबहू वैसी ही एक टेबल बनवाई और निशा की टेबल से बदल दी, और निशा को जरा भी शक नहीं होने दिया कि उन्होंने उसकी टेबल बदल दी है। साल भर निशा ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। उसे लगा टेबल उसे पास करा देगी। उसके माता पिता उसे कहते रहते कि भगवान भी उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं, लेकिन उसने अपने माता पिता की एक ना सुनी। निशा के एग्जाम पास आ गए और निशा ने इस साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी और सारे एग्जाम दे दिए। उसे लगा वो फेल नहीं हो सकती। देखते देखते वो दिन भी पास आ गया जब एग्जाम का रिजल्ट आना था। निशा बड़े उत्साह से रिजल्ट लेने गई, लेकिन इस बार वो फेल हो चुकी थी। वो गुस्से में घर आई और अपने माता पिता पर चिल्लाने लगी, आपने मुझसे झूठ बोला कि टेबल जादुई है। मैंने इस पर पढ़ाई की, लेकिन मुझे टेबल ने फेल करवा दिया। टेबल की कहानी सुनाते समय मैंने तुमसे एक बात कही थी जिसे तुमने ध्यान नहीं रखा। इस टेबल के उपयोग के लिए व्यक्ति का मेहनती होना बहुत जरूरी है, लेकिन तुमने मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखो निशा, सबसे बड़ा जादू इंसान की मेहनत में होता है। जो इंसान मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। अब तुम मेहनत करो और किसी पर डिपेंड मत रहो। माँ पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। अब निशा को विश्वास हो चुका था कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। और उस साल उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उस टेबल का उपयोग तक नहीं किया। इस साल बिना टेबल का उपयोग किए निशा ने स्कूल में टॉप किया। निशा के माता पिता ने टेबल बदलने की बात को निशा से छुपा कर रखना ही सही समझा और उन्होंने उस टेबल को बहुत संभाल कर घर के किसी कोने में रख दिया। एक जगह गणपति का एक बहुत बड़ा मंदिर था। गणपति के उस मंदिर के आसपास बहुत सारे गरीब लोग अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे। झोपड़ी में एक बच्चा बिट्टू भी अपने माता पिता के साथ रहता था। बिट्टू गणपति का बहुत बड़ा भक्त था और वो रोज नहा धोकर गणपति के मंदिर में चला जाता था। बिट्टू के माता पिता इतने ज्यादा गरीब थे कि उन्हें घरों में काम करके खाने के लिए पैसे जमा करने पड़ते थे। बिट्टू के माता पिता रोज बिट्टू के मंदिर जाने के कारण बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और उसे कहते थे कि रोज मंदिर ना जाकर कुछ काम किया कर। एक दिन बिट्टू मंदिर जाता है और जब वहाँ से लौट कर आता है तो उसके पिताजी बहुत गुस्से में बैठे होते हैं। तो बिट्टू उनसे पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और तुम्हें मंदिर जाने से फुर्सत ही नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मंदिर जाना छोड़ो और कुछ काम करो। ठीक है, आप मुझे कोई काम पर लगा दीजिए, लेकिन मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा। मैं मंदिर भी जाऊंगा और काम भी करूंगा। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ। बिट्टू के पिताजी अपने काम वाले मालिक से बिट्टू के लिए भी काम की बात करते हैं। तुम्हारे बेटे को मेरे घर पर काम करने के लिए भेज दो। घर पर बहुत सारा काम है और मैं उसे अच्छे पैसे भी दे दूंगा। ठीक है मालिक, कल से मैं अपने बेटे को आपके यहाँ काम पर भेज दूंगा। दूसरे दिन से बिट्टू मालिक के घर पर काम पर आ जाता है। बिट्टू को सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक काम करना पड़ता है। अब बिट्टू सोचता है कि मैं मंदिर कैसे जा पाऊंगा। अब वो सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाना शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं आपके मंदिर रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो ऐसी प्रार्थना कर ही रहा होता है कि पंडित जी आते हैं और उसे एक थाली देते हैं और बोलते हैं कि बिट्टू, थाली को अपने घर ले जाओ और आज से इसी में खाना खाना। ये थाली आप मुझे क्यों दे रहे हैं? बस इसे गणेश जी का आशीर्वाद समझकर ले जाओ। तुम रोज मंदिर आते हो भगवान के दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने ही ये तुम्हारे लिए दी है। अच्छा, ये भगवान ने मेरे लिए दी है? हाँ बेटा बिट्टू, ये भगवान ने ही तुम्हारे लिए दी है। बिट्टू थाली लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को इस थाली के बारे में बताता है। बिट्टू की माँ थाली को मामूली बर्तन समझकर यूं ही रख देती है, लेकिन जैसे ही तीनों लोग रात को काम से घर पर आते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो बिट्टू वो थाली लेकर आ जाता है और कहता है, माँ मैं इसी थाली में खाना खाऊंगा। और जैसे ही बिट्टू खाना खाने बैठता है, उसकी थाली में अपने आप बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बिट्टू के पसंद का आ जाता है। बिट्टू के माता पिता और बिट्टू वो देखकर दंग रह जाते हैं। वो लोग खाना खाकर थाली को धोकर वापस रख देते हैं। सुबह उठते हैं तो थाली में उन्हें थोड़े से पैसे दिखाई देते हैं। ऐसा रोज चलता रहता है। उस थाली में अपने आप खाना आ जाता है, कभी पैसे आ जाते हैं। उन पैसों को इकट्ठा कर बिट्टू के पिताजी कुछ काम शुरू करते हैं और बिट्टू की पढ़ाई शुरू करवाते हैं। अब बिट्टू को मंदिर जाने की पूरी अनुमति मिल जाती है। उस जादुई थाली के बिट्टू के घर में आने के बाद बिट्टू के घर में पैसे की और खाने पीने की कभी कोई तकलीफ नहीं रहती और बिट्टू गणपति जी का आशीर्वाद समझकर उस थाली को बहुत आदर सम्मान के साथ अपने घर में रखता है।